हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग पहचान की तादात्म्य राजनीति टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक देखा गया है कि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पहचान की जो तादात्म्य राजनीति है एक अलग तरह की बात सामने आती है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि पहचान की तादात्म्य राजनीति क्या है। ठीक है, तो राजनीति सिद्धांत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में राजनीतिक सिद्धांत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में बहुराष्ट्रीय संगठन राजनीति का उदय हो रहा है। किसका उदय हो रहा है? बहुराष्ट्रीय संगठन राजनीति का उदय हो रहा है। ठीक है, इस पहचान राजनीति के प्रश्न के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। कितने पहलू हैं? दो पहलू हैं। पहला जो है, पहचानने बहुसंख्यक होती है। पहचानने क्या होता है? बहुसंख्यक होती है। जैसे एक नारी की लिंग पहचान है, लेकिन वह एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय, एक व्यावसायिक समूह, एक क्षेत्र तथा एक भाषाई समूह आदि से भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वास्तव में ये सब उस नारी की महत्वपूर्ण पहचाने हैं। क्या है? उस नारी की महत्वपूर्ण पहचाने हैं। ठीक है, आने वाला समय या यूं कहें कि उत्तर आधुनिकवादी उसकी लिंग पहचान को अन्य पहचानों के अपेक्षा अत्यधिक महत्व देंगे। ठीक है, भूमंडलीकरण के युग में पहचान राजनीति की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्या होगा? भूमंडलीकरण के युग में पहचान जो है वह राजनीति की प्रासंगिकता बनी रहेगी, लेकिन कौन सी विशिष्ट पहचान प्राथमिक होगी और कौन सी गौण? ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भूमंडलीकरण तथा बाजार इस बात पर निर्भर करेगा कि भूमंडलीकरण तथा बाजार शक्तियां विभिन्न देशों में मानवीय समाज के विभिन्न खंडों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब आ रही दूसरा, सभी पहचाने समाज के द्वारा निर्मित होते हैं। सभी पहचाने समाज के द्वारा निर्मित होते हैं और भूमंडलीकरण के युग में इनका जिस प्रकार से निर्माण होगा उसी से उदय होने वाली राजनीतिक सिद्धांत की काफ़ी बृहत पहचान बनेगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पहचान की एक अपनी महत्ता है। ठीक है, पूर्व के विचारक जिन्होंने पहचान की राजनीति में काफ़ी योगदान दिया, उनमें जो विद्वान हैं जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, इन व्यक्तियों का नाम आता है। इन्होंने राजनीति की एक पहचान दी। इन्होंने क्या किया कि अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से उन्होंने राजनीति की एक पहचान दी। ठीक है, वे इस मायने में कि उनके समय में राजनीति क्या क्या महत्व था। जैसे हॉब्स के समय क्या था, लॉक के समय क्या था, सुकरात के समय क्या था, प्लेटो के समय क्या था। समय समय के अनुसार राजनीति का जो महत्व था उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती रही और आज यह इतना बृहत हो गया कि उन विचारों के सिद्धांतों को भी लोग भूलने लगे, क्योंकि आज की भूमंडलीकरण युग में उनके सिद्धांत की सार्थकता कम नजर आ रही है। क्योंकि राजनीति में अब विदेश नीति, सरकारी गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, छल कपट इत्यादि इतनी बढ़ गई कि राजनीति पहचान का अस्तित्व ही बदल गया। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, बेंथम ने जो कल्पना की थी, राजनीति की कल्पना की थी, वह अब
राजनीति दूसरे रूप में ले ली है। ठीक है, अब विदेश नीति सामने आ गई है, सरकारी गैर सरकारी संगठनें सामने आ गई हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं और छल प्रपंच की राजनीति वर्तमान में देखने को मिल रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व के विचारक जितने भी थे उनका विचार लगता है कि अब सार्थक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये विचार, उनके विचार एक प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, फिर भी हम कह सकते हैं कि पहचान 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 होता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि पहचान जो है वह पहचान होता है, क्योंकि इसका अस्तित्व कभी नहीं मरता। पहचान का अस्तित्व कभी नहीं मरता। ठीक है, युगों युगों तक पहचान बनी रहती है और उन्हीं महापुरुषों की सिद्धांतों, प्रवचनों के बदौलत आज राजनीति में भी नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। आज से 1000 साल पहले के विचारक यह कल्पना कर गए थे कि आधुनिक राजनीति का अस्तित्व क्या होगा। जैसे हम लोग चाणक्य के बारे में देखते हैं, चाणक्य का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में साफ साफ आधुनिक राजनीतिक झलकती है। आप जब चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो चाणक्य ने आधुनिक राजनीति के बारे में इतना स्पष्ट कुछ लिखा है कि आपको लगेगा कि चाणक्य अभी की कल्पना किए हुए हैं। ठीक है, प्लेटो के जो राजा संबंधी विचार था, न्याय सिद्धांत में भी वर्तमान राज्य की झलक मिलती है। जब प्लेटो के राज्य संबंधी विचार को देखेंगे, मंडल संबंधी सिद्धांत को देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत को देखेंगे तो वर्तमान राज्य की झलक मिलती है। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता में वर्तमान मौलिक अधिकार झलकती है। जे.एस. मिल की जो नारीवादी विचार थी वह भी वर्तमान युग में देखने को झलकती है। ठीक है, इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि पहचान की राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है और इस विषय की सार्थकता को हमें संजोए रखना चाहिए ताकि हमारी राजनीति का भी विकास हो और हम भी सफल हों। तो मैंने आज पहचान की तादात्म्य राजनीति पर चर्चा की और सारी बातें मैंने आपको बता दी है और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पहचान की तादात्म्य राजनीति को समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।